यह संसार, यह प्रकृति, यह मृतलोक में एक दिन सभी मर जाएंगे, सभी चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। यहाँ का धर्म है उत्पन्न होना, कुछ दिन ठहरना, फिर विनष्ट हो जाना। यह प्रकृति का नियम है और यह पार्थिव शरीर धारण करके हम सभी इस संसार में डोल रहे हैं। इसलिए बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब जुगों जुगों से अपनी यह ज्ञान धारा को स्थापित करके या स्वयं पर आकर के जीवों को चिताते हैं। साहेब सबके हित की बात करते हैं। सारे मानव जाति 84 लाख योनियों से भटकते भटकते आज इस तन को प्राप्त करके सौभाग्यशाली हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस शरीर को पाकर भी चेतता नहीं है। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। सारे संत यही कहते हैं कि भाई उठो जगो और प्रभु के ज्ञान को धारण करो और अपने अंतर ही तुम्हारे प्रभु हैं। थोड़ा अपने अंतर की ओर झांकने का प्रयास तो करो। अंतर से बाहर होने का भी मार्ग है, रास्ता है। सभी शास्त्रों में यह बातें कही गई है और कबीर साहब तो अस्पष्टवादी थे, अस्पष्ट कहते थे। उनमें लाव लपेट नहीं होता था। उन्होंने बीजक में कहा है, को ना बुआ कहो पंडित जाना, को ना बुआ कहो पंडित जाना। सो समुझाए कहो मोहि साना, को नाम हुआ कहो पंडित जाना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशा, पार्वती सुत मुए गणेशा। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशा, पार्वती सुत मुए गणेशा। मुए चंद्र मुए रवि केता, मुए हनुमत जिन बांधल सेता। मुए चंद्र मुए रवि केता, हनुमत मुए हनुमत जिन बांधल सेता। मुए कृष्ण मुए करतारा, ओ मुए कृष्ण मुए करतारा। एक नाम हुआ जो सृजनहारा। मुए कृष्ण मुए करतारा,
एक नाम हुए जिन जो सिरे जनहारा। कहे कबीर मुआ नहीं सोई, कहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाके आवागमन न होई, जाके आवागमन न होई। जो भी इस धरा पर उत्पन्न हुए वह सभी मर गए। यह मृत्युलोक, यहाँ का सत्य मृत्यु है। इसलिए जगाया साहब ने कि भाई जगो, इस मोह निद्रा से जगो, अज्ञान निद्रा से जगो, प्रकृति के व्यामोह से जगो, काम से जगो, क्रोध से जगो, अहंकार से जगो। यह सब तुम्हें अपने आगोश में लेकर इस तरह प्रगाढ़ निद्रा में सुला देगा कि तुम अज्ञानांधकार में सोकर जब जगने का समय आएगा तो मृत्यु आ जाएगी। फिर क्या करोगे? इसलिए साहब कहते हैं कि सभी मारे गए, सभी मर गए। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े शक्तिशाली सभी चले गए। साहब कहते हैं कौन हुआ? कहो पंडित जना। ए पंडित जना, आप बताओ मुझे कौन नहीं मरा? सब मरे गए। साहब कहते हैं सो समझाए कहो मोहिसाना, हमको समझा करके हमारे सामने कहो कि कौन नहीं मरा। सभी मरे। जितने देह तनधारी हैं सभी मारे गए। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशा, पार्वती सुत मुए गणेशा। ब्रह्मा जी मर गए, विष्णु जी मर गए, महेश जी मर गए, शिव शंकर जी कहते हैं। पार्वती और उनके सुत पुत्र गणेश भी मर गए। सभी मर गए। मुए चंद्र मुए रवि केता, मुए हनुमत जिन बांधल सेता। सेत बांध को बांधा, वो भी मर गए। साहब कहते हैं मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सृजनहारा। जो सृजन करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं वो नहीं मरे, वो नहीं मरते। जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, फिर उत्पत्ति प्रलय उसी में होती है, वह नहीं मरते। इसलिए कहा कि कहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाके आवागमन न होई। तो जिसका आवागमन नहीं होता, जिसका आना और जाना नहीं होता, जन्मना मरना नहीं होता, वह मरते नहीं। अब आवागमन, तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आवागमन के जैसा कोई दुख नहीं है, जन्मने और मरने जैसा दुख नहीं है। इससे उन्मुक्त हो जाओ, ना जन्मना पड़े ना फिर मरना पड़े। जन्मना हुआ तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए जन्मना मरना ना पड़े। तो इसके लिए सदगुरु की शरण, सदगुरु की भक्ति करते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए, उनके लक्ष्य में लक्षित होते हुए जो श्रम होता है, मेहनत होता है, वह करें। करने के बाद फिर संसार में आना जाना नहीं होगा। जो नित्य है, जो अविनाशी है, तो
अविनाशी में अविनाशी आत्मा नियुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप अविनाशी हैं। आप इस 3.5 हाथ के शरीर में एक पार्थिव शरीर है, प्रकृति से बना हुआ यह शरीर है, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ यह शरीर है। इसमें आप चेतन आत्मा अविनाशी हैं, आप नहीं मरते। आप मरते कैसे हैं? तो मन के चंगुल में फंसकर इस संसार में प्रकृति के तल पर रहकर प्रकृति के व्यामोह में, प्राकृतिक व्यामोह में, प्राकृतिक अवयवों में फंस करके जहां जहां आप अपने मन को लगाते हैं, अपने चेतना को लगाते हैं, सूरत को लगाते हैं, वह आपको पकड़ करके दबोच के नीचे बिठा देता है और उसमें घूरते रहते हैं। आपका मन हमेशा उसी की चाह में रहते हैं। इसलिए इन दलदल से ऊपर उठें, और उठने का एकमात्र रास्ता है सदगुरु का पथ। सदगुरु के पथ पर जो आते हैं व्यक्ति, वह सही रूप से अगर भजन करते हैं, अपनी साधना करते हैं और अपना संपूर्ण आत्मशक्ति लगा देते हैं, वह व्यक्ति उद्धार हो जाता है। वह फिर मरने के लिए, जन्मने के लिए इस धरती पर नहीं आते। तो वैसी यतन, वैसी जुक्ति करनी है। साहब कहते हैं हमेशा कि जगो उठो और ब्रह्म दिशा की ओर चलो, अपने आप में लौट चलो। सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरति समेट अंतर करो, आठों पहर हजूर। सुरति कहते हैं आत्म चेतना को, और आत्म चेतना को यह मन जो है अपने चंगुल में बांधकर इंद्रियों के विषय के साथ, उनके इंद्रियों के विषय वाटिका में हमेशा घुमाता रहता है। मन हमेशा उसमें तल्लीन रहता है, जिस कारण से कि यह आत्मा के अंदर कभी क्रोध उठता है, कभी लोभ उठता है, कभी मोह उठता है, कभी अहंकार उठता है। यह पांचों मिलकर समय समय से उठकर आत्मा की चेतना को आघात पहुंचाता है, और यह उसी घुटन में मरता रहता है। मृत्यु का एक दुख जो होता है, इससे प्राप्त होता है। इससे बचने के लिए सदगुरु ने जो यह रास्ता बताया है कि सभी बड़े बड़े दिग्गज चले गए संसार को छोड़कर और मर गए, तो मरना नहीं है, अमर होना है, अमृत पीना है। आपका भोजन ही अमृत है। आत्मा का भोजन क्या है? अमृत है। मन और इंद्रियों का भोजन क्या है? विष है। यह विषय रूपी विष का पान करके यह बार बार मरता है। इसलिए आत्मा, हे आत्मा उठो जगो और अमृत की दिशा में चलो। अमृत पान करके, अमृतानंद में निमग्न हो करके और तुम अमर हो जाओ। इसलिए आत्मा को साहिब ने बार बार चिताया और बार बार यह कहते हैं कि जागने के लिए। तो इतनी सुंदर बात साहिब ने हमेशा कही। साहिब वो कहे जो किसी ने नहीं कहा। साहब ने वहां से बातें की जहां से किसी ने बातें नहीं की, और सदा जगाते रहे, आज भी जगा रहे हैं। उनके ज्ञान को हम भी अपने अंदर हृदयंगम करते हैं और आप सबों के सामने उनके ज्ञान को रखते हैं और उनकी बातों को समझाते हैं। और समझें और इसको समझ करके, इस ज्ञान को धारण करके और जतन करके संसार में ना फंसाना है, तो भजन करें। भजन ही एक सहारा है। भजन का अर्थ है 3 अक्षरों के मेल से भजन होता है। भौ जो नो भजन। तो भौ का मस्त अगर बंद कर दो तो मो अक्षर बन जाता है। मो से संकेत है,
माया, ममता और मोह, जो तीनों दुखदाई है। ममता भी दुखदाई है, माया भी और मोह भी। अगर मस्तक खुल जाए सदगुरु की कृपा से तो भौ अक्षर बनता है, और मस्तक खुलते ही सीधा कहते हैं अक्षर आता है जो। जो का संकेत है जाओ, रास्ता क्लियर है, निकल जाओ इस शरीर से, और निकल करके नौ का अंतिम अक्षर नौ है, नौ से निरत हो जाओ, तदाकार हो जाओ, ऐसा साहेब संकेत करते हैं। तो हमें इस संसार में जो आए हैं, जो इस शरीर में मुक्ति का धाम है, मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग को चुनकर हमें इस शरीर से निकल चलना है और अमृतानंद में निमग्न होकर के सदा के लिए तदाकार हो जाना है। इसलिए जो व्यक्ति संसार में बहादुर है, जो वीर पुरुष हैं, वही वीर पुरुष हैं जो सदगुरु के पथ पर यत्न से, मेहनत से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा कहना, अधिक समझना और प्रयास करना सतपथ पर चलने का। सत साहिब।